स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजराइल हमास वॉर को लेकर जो एक सबसे बड़ी चिंता है पूरे दुनिया के अंदर वो ये है कि क्या ये जो वॉर है वो अलग अलग रीजन्स में और फैलते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर इसी तरह से जो इजराइल है वो गाजा पट्टी पर जो गाजा स्ट्रिप है इसी तरह से बॉम्बिंग करता रहा और आपको पता ही है कि अब ग्राउंड इन्वेजन भी स्टार्ट हो गया है, तो इसको देखते हुए दुनिया में अलग अलग जगह जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा आपको देखने को मिलती है, हो सकता है कि वो इसको लेकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें और वो जो प्रोटेस्ट है वो हिंसा में भी कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल कल शाम को 7 बजे के आसपास देखने को मिला जब रशिया के सदर्न पार्ट में यहां पर जो रिपब्लिक है दागिस्तान, बेसिकली ये जो रीजन है आपको पता ही होगा, जो जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, उसके जस्ट अबव है, यहां पर रशिया स्टार्ट होता है। कॉकेसस माउंटेन आपने सुना होगा, राइट? तो वहीं पर ये रिपब्लिक है, दैट इज दागिस्तान, और वहां की जो एक एयरपोर्ट है वहां पर बहुत बड़ी भीड़ की हिंसा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल उस एयरपोर्ट के अंदर घुस गए और वो इजरायलीज को ढूंढ रहे थे। एक इजरायली प्लेन आया था वहां पर और इजरायलीज को ढूंढ रहे थे उनको मारने के लिए, और ये आप देख सकते हो शाउटिंग अल्लाहू अकबर, एंटी इजरायली प्रोटेस्ट स्टॉर्म एयरपोर्ट इन रशियाज दागिस्तान। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या हो रहा है उस जगह पर, उस जगह की खासियत क्या है, यूएस ने क्या कहा है, यूक्रेन का भी स्टेटमेंट आया है, जो जेलेंस्की है उनके राष्ट्रपति, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, इसके अंदर एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट है। तो यहां पर अलग अलग बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी और इंग्लिश, अलग अलग वैलिडिटी के साथ। जो भी आप कंफर्टेबल हो, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप सबसे कम दाम पर इन बैचेस के अंदर एनरोल करा सकते हैं और सबसे कम दाम पर आपको यह मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूं। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में तो अलग ही युद्ध चल रहा है, वो आप सबको पता है, नगोर्नो कराबाख को लेकर। तो उसके जस्ट अबव आप देखोगे ना, यहां पर ये है आपका रशिया, ये पहले आपको पता है यूएसएसआर, ये पूरा ही इनफैक्ट यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन काफी सारे देश इसमें से आजाद हो गए थे। तो यहां पर जो रशिया का ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, इसको कहा जाता है रिपब्लिक, और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं दागिस्तान। और दागिस्तान में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, ये आप देख रहे हो यहां पर कोस्टल रीजन है, दैट इज मखाचकाला। और वहीं पर बताया जा रहा है कि इजराइल से, तेल अवीव से, इजराइल की जो सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव, वहां से एक फ्लाइट जो है वो मखाचकाला गया। अब ऐसा नहीं है कि उसको मखाचकाला ही रुकना था, बेसिकली वो ट्रांजिट फ्लाइट था, मखाचकाला रुककर उसको मॉस्को की तरफ जाना था और ऊपर जाना था। लेकिन जब वो फ्लाइट वहां पर उतरा तो वहां के जो लोग हैं उनको पता चल गया कि इजरायली फ्लाइट वहां पर आया है और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर कई सारे जो ज्यूज हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगे। इसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उस एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर गए और इजरायलीज को ढूंढने लगे। वो एयरक्राफ्ट के पास भी चले गए थे, मैं आपको पिक्चर्स भी और आगे दिखाऊंगा। काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो गया था इस पूरे अफरा तफरी में, मतलब कि जिस तरीके से स्टॉर्म किया गया एयरपोर्ट को, लगभग 20 लोगों से ज्यादा बताया जा रहा है वहां पर इंजर्ड हुए हैं, कई लोग काफी सीवियर कंडीशंस में हैं। अभी तक मृत्यु की खबर तो नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से कंडीशंस हैं लोगों का वहां पर, आपको कुछ भी और आगे सामने आ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मखाचकाला इट इज अमंग वेरियस लोकेशंस इन द नॉर्थ कॉकेसस। मैं आपको बेसिकली ये दिखाता हूं, इसका जो ज्योग्राफी है ये आप पता ही है, ये अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, यहां पर ये जॉर्जिया हो गया, और मखाचकाला मैं आपको बता रहा हूं ये यहां पर है, राइट? तो इसका लोकेशन थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, और यहीं पर माउंटेनियस रीजन है ये बेसिकली, ये आप देख रहे हो, ये ग्रेटर कॉकेसस माउंटेन है और यहां पर नीचे जो है आपको लेसर कॉकेसस माउंटेन्स देखने को मिलेगा। तो काफी माउंटेनियस रीजन है, वहीं की हम इसकी बात कर रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि यहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहती है। ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ना यहां पर, इनफैक्ट आपने चेचन्या के बारे में सुना होगा, इनफैक्ट ये मैं आपको दिखाता हूं, ये चेचन्या हो गया, यहां पर भी काफी वॉर वगैरह हुए हैं, आपको पता ही है। तो यहां जो पूरा रीजन है ये आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज देखने को मिलेंगे, और यहीं पर पूरी हिंसा बताया जा रहा है कि ये देखने को मिली है। इनफैक्ट यहां पर जो कई सारे डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो रिपोर्ट सामने आई है, टेलीग्राम पे वीडियो शेयर किए गए हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, उसमें कई सारे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे इस तरह से एयरपोर्ट के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये पैलेस्टीन का झंडा
झंडा लेकर एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। कई लोग अल्लाह अकबर चिल्ला रहे थे और यहां पर इजरायलीज को बेसिकली ढूंढा जा रहा था, मतलब देखा जा रहा था कि वो कहां पर है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, चौंकाने वाली बात ये थी, बहुत से जो प्रोटेस्टर्स थे वो रनवे पर पहुंच गए थे, फ्लाइट के पास पहुंच गए थे, ताकि यहां पर इजरायलीज को ढूंढा जा सके, उनको मारा जा सके। इस तरह का माहौल बेसिकली देखने को मिला था। इनफैक्ट कई टेलीग्राम चैनल्स में भी इमेजेस जो शेयर किए गए हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि लोग एयरपोर्ट के बाहर भी जो व्हीकल्स थे, जो कार्स थी, उनके अंदर लोगों को सर्च कर रहे थे, इजरायलीज को सर्च कर रहे थे। एक वीडियो में दिखाया गया कैसे यहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्लेकार्ड लेकर बैठे थे, खड़े हुए थे, और प्लेकार्ड में क्या लिखा था, चाइल्ड किलर्स आर नॉट वेलकम इन दागिस्तान। तो बेसिकली उनका रेफरेंस यही था कि जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, वहां पर बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाइल्ड किलर्स आर नॉट वेलकम इन दागिस्तान वो लिख रहे थे। अदर फुटेज डिपिक्टेड, यहां पर कुछ और भी चीजें सामने आ रही थी, जहां पर एयरपोर्ट के अंदर घुस के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ा जा रहा था। मैंने भी कुछ फुटेजेस वगैरह देखे। इस तरह से मतलब पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अब इसको देखते हुए इमीडिएट बेसिस पर बताया जा रहा है कि यहां पर सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको डिस्पैच किया गया और एयरपोर्ट को टेम्पररी बेसिस पर शटडाउन कर दिया गया। इनफैक्ट आगे चलकर बताया जाता है कि जो रशिया की सिविल एजेंसी है, सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है, उन्होंने 6 नवंबर तक, जी हां, अगले एक हफ्ते तक जो पूरा एयरपोर्ट है उसको क्लोज कर दिया है। अब देखना होगा कि कब तक वो स्टार्ट होता है कि नहीं, लेकिन सिचुएशन काफी गंभीर हो गया था। अब इन्हीं सारे मामले को देखते हुए इजराइल की तरफ से भी बयान आ गया। बेसिकली आपको पता ही है कि अभी जो गाजा पट्टी पर हमला हो रहा है इजराइल का, उसकी वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस जो है, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इजराइल का एक्सपेक्टेशन है कि जो रशिया है वो सभी इजरायलीज और ज्यूज जो देश के अंदर है, रशिया के अंदर हैं, उनके सेफ्टी का ख्याल रखें। क्योंकि यहां पर भी आपको एक और चीज समझना है कि रशिया किसके साथ खड़ा है। क्योंकि अगर आप पुतिन का बयान देखोगे तो उन्होंने डायरेक्टली यहां पर पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, पैलेस्टीन के लोगों को सपोर्ट किया है, गाजा पट्टी को सपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है, पुतिन वॉन्ट्स इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कुड स्प्रेड बियॉन्ड मिडिल ईस्ट, कंडेम्स गाजा बॉम्बिंग। मतलब इजराइल ने जिस तरह से गाजा के ऊपर बॉम्बिंग किया है उसको कंडेम कर रहे थे पुतिन। तो एक तरह से रशिया, आप कह सकते हो, जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको यह भी काफी बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि जो दागिस्तान की सरकार है, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट है, मैंने भी आपको दिखाया वहां पर, वो क्या कर रही है इस चीज को लेकर। देखो यहां पर उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ एयरपोर्ट पर हुआ है इट इज कंप्लीटली इलीगल, और उन्होंने सिटीजन से अर्ज किया है कि आप प्लीज यहां पर शांति बनाकर रखें। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यहां पर लगी हुई है कि गाजा सिविलियंस पर जो हमला हो रहा है वो ना हो, सीज फायर की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर जो भी रेसिडेंट्स इस तरह से प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, सोसाइटी में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट दागिस्तान के अंदर भी आप देखोगे वहां के जो सुप्रीम मुफ्ती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना, वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी आपको वो पर्टिकुलर रीजन देखने को मिलेगा। तो उनके जो सुप्रीम मुफ्ती हैं उन्होंने भी यहां पर सभी सिटीजन्स को, रेसिडेंट्स को कहा कि आप इस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर हमला मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से जंग को जीतोगे तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने यह कहा, हम इस पूरे मामले को अलग तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रैलीज निकालकर, प्रोटेस्ट कर इससे मामला और ज्यादा उलझता जाएगा। दागिस्तान के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि अगर इस तरह की हिंसा वापस से कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा। इनफैक्ट यहां पर उनका यह कहना था कि इस तरह से हमला करना मतलब दागिस्तान का जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 1999 का जो वॉर हुआ था दागिस्तान में, जिस तरह से लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, एक तरह से उनके खिलाफ हम जा रहे हैं। तो हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरह की और भी कुछ हिंसा आपको देखने को मिलेगी। उसी मतलब कल के ही दिन ही, संडे को, बताया जा रहा है कि दागिस्तान के जस्ट पास में ही यहां पर एक और जो प्रोविंस है, ये रिपब्लिक है बेसिकली, आप देखोगे ये है आपका कबार्दिनो बाल्केरिया। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, कबार्दिनो बाल्केरिया, और यहां पर ये शहर है नालचिक शहर। ठीक है, नालचिक जो शहर है वहां पर एक जूइश सेंटर था, मतलब जूइश सेंटर था, वहां पर उन लोगों ने आग लगा दिया। अगेन ये भी आपको मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया देखने को मिलेगा। तो एक तरह से दुनिया में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे कई जगह जो है वो जूइश जो हैं उनके खिलाफ यहां पर हिंसा की जा रही है।
और इसी को देखते हुए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने रशिया को हिट बैक किया है। उन्होंने कहा है कि रशिया के अंदर इस तरह से काफी समय से होता आ रहा है और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि रशिया जिस तरह से ये चीजें कर रहा है उनकी सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो सकती है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो दागिस्तान रीजन मैंने भी आपको दिखाया था मैप के अंदर, वहां से बहुत से लोग यूक्रेन के अंदर फाइट करने गए हैं, मतलब रशिया को सपोर्ट करते हुए वो यूक्रेन के अंदर फाइट करने गए हैं। और जहां तक यूएस का सवाल है तो यूएस ने भी इस पूरे वायलेंस को कंडेम किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उनके व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अलग अलग जगह पर एंटी सेमेटिक, मतलब जो ज्यूज के खिलाफ किया जाता है, जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, ये एंटी सेमेटिक जो प्रोटेस्ट हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रशिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे चलकर इसको लेकर क्या होता है। बट ये जो लेटेस्ट अपडेट आया था रशिया में जो स्टॉर्म किया गया एयरपोर्ट पर, वो जो खबर आई थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हमने कॉकेसस रीजन के बारे में अभी जाना, तो क्या आप बता पाएंगे कि जो कॉकेसस माउंटेन है इस रीजन के अंदर, वो किस दो बॉडीज के बीच में लाई करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।